मैं सर्वप्रथम वाणी की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। मैं विजय कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर। प्रिय विद्यार्थियों, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शोल न हों, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों। आज पूरे विश्व के समक्ष कोविड-19 के चलते प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रतिकूल परिस्थिति के चलते आपकी कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ते हुए श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर ने ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया, जिसके लिए हम समस्त महाविद्यालय परिवार के प्रति आभारी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका टेलीग्राम चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज आप लोगों के समक्ष स्नातक द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। द्वितीय पेपर आप नोट कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व, भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व, ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अभिनव सत्यदेव। भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अभिनव सत्यदेव। इसी पर एक और पुस्तक है भारतीय पुरातत्व, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे, जिसे JN पांडे के रूप में भी जाना जाता है। तीसरी पुस्तक है क्षेत्रीय पुरातत्व। तीसरी पुस्तक क्षेत्रीय पुरातत्व, इसके लेखक हैं डॉक्टर राधाकांत वर्मा। क्षेत्रीय पुरातत्व डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर निहारिका प्रजापति। ये आपकी पुस्तक के लेखक का संक्षिप्त परिचय हमने दिया। अब हम आपको ले चलते हैं पाठ्यक्रम पर। जैसा कि प्रश्न पत्र का नाम ही है भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व। जो पुरातत्व है, इसके 4 मूल तत्व बताए गए हैं: एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, फील्ड आर्कियोलॉजी, प्री एंड प्रोटो। 4 मूल तत्व आपके हैं। प्राग ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक, जिसे प्री एंड प्रोटो के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय पुरातत्व, जिसे फील्ड आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
पुरालिपि एवं अभिलेख, चौथा आपका है सिक्के। यही 4 मूल तत्व हैं जिसे 4 इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है प्री एंड प्रोटो। पहला आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। सर्वप्रथम हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राक धन ऐतिहासिक से बना है, प्राक धन ऐतिहासिक से बना है। प्राक धन ऐतिहासिक से बना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास से पहले का काल। प्राक शब्द का अर्थ है पूर्व, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से, यानी इतिहास से पहले का काल। जिस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे लिपि का ज्ञान नहीं था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह वह काल है जब मानव का जीवन पूर्णतया पत्थरों पर निर्भर था। सर्वप्रथम मानव जब पृथ्वी पर उद्भूत हुआ तो वह कंदराओं गुफाओं में पत्थरों से ही उसका परिचय हुआ। इस संपूर्ण पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में विभक्त किया। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दूसरा काल है नवपाषाण काल। दूसरा काल है नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक समस्या आई, कुछ ऐसे पुरावशेष प्रकाश में आए जिसमें पूरा पाषाण काल के भी लक्षण विद्यमान थे और नवपाषाण काल के लक्षण विद्यमान थे। ऐसे पुरावशेष को ना तो हम पूरा पाषाण काल में ही रख सकते हैं, ना तो नवपाषाण काल में ही रख सकते हैं, क्योंकि ना तो पूर्ण रूप से पूरा पाषाण काल को वह भूल पाया है और ना ही नवपाषाण काल को वह पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाया है। ऐसी परिस्थिति में एक
बीच का काल जिसे हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसे मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज अर्थात बीच का काल। ऐसे पुरावशेष जिसमें पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं और नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं, जहां पर दोनों के लक्षण विद्यमान है, उसे हम मध्य पाषाण काल में रखते हैं। पुरातत्ववेताओं ने अध्ययन की सुविधा के लिए पुरापाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए पुरापाषाण काल को 3 उपभागों में विभक्त किया है। 3 उपभागों में विभक्त किया है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा काल है मध्य पुरापाषाण काल। दूसरा काल मध्य पुरापाषाण काल, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज के नाम से अभिहित किया जाता है। तीसरा काल है उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिसे अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल, जिसका अध्ययन हम पाषाण काल के अंतर्गत करेंगे। दूसरा चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर आपका है भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। दूसरा चैप्टर आपका है भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके पूर्व का जो मानव था वह पत्थरों का प्रयोग करता था। पत्थर के साथ साथ जब ताम्र धातु का प्रयोग होने लगा तो ऐसी संस्कृत के लोगों को ताम्र पाषाणिक संस्कृत कहा गया, जिसे चैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें 4 संस्कृतियों का अध्ययन करना है। वो 4 ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं कायथा, आहार, मालवा, और जोरवे। ये 4 ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसका अध्ययन आपको करना है। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल।
इस काल का मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि इस काल से लिपि तो मिली है लेकिन वह अपठनीय है। इसके अंतर्गत हमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे से मिले पुरावशेषों के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से किया गया। अब हम आपको ले चलते हैं सेकंड यूनिट पर। फर्स्ट यूनिट समाप्त हुई। सेकंड यूनिट आपकी है क्षेत्रीय पुरातत्व। क्षेत्रीय पुरातत्व, क्षेत्रीय पुरातत्व जिसे फील्ड आर्कियोलॉजी, क्षेत्रीय पुरातत्व, फील्ड आर्कियोलॉजी, इसमें आपको पुरातत्व का अर्थ, परिभाषा, अन्य विज्ञानों से संबंध, इसमें आपको पढ़ना है पुरातत्व का अर्थ, परिभाषा, एवं अन्य विज्ञानों के साथ, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। सेकंड यूनिट का ये पहला चैप्टर है पुरातत्व का अर्थ, परिभाषा एवं अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। पुरातत्व जिसे अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा गया है, पुरातत्व जिसे अंग्रेजी में, पुरातत्व के लिए अंग्रेजी का शब्द है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। यह आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्कियोस प्लस लोगोस। ये जो आर्कियोलॉजी है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्कियोस प्लस लोगोस। जिसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। आर्कियोस का अर्थ है पुरातन, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, जिससे हमें पुरानी वस्तुओं के विषय में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातन ज्ञान के नाम से अभिहित करते हैं। पुरातत्व के जनक डॉक्टर H.D. शंकलिया, पुरातत्व के जनक, पुरातत्व के जनक डॉक्टर H.D. शंकलिया हंसमुख धीरजलाल शंकलिया ये पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं।
इन्होंने पुरातत्व को पुरावशेषों का अध्ययन बताया है। पुरातत्व को पुरावशेषों का अध्ययन बताया है। पुरावशेष मानव द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं। अगला चैप्टर आपका इसी में है संबंध। परिभाषा के साथ साथ पुरातत्व का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध में सर्वप्रथम हम सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध, सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय आते हैं, जिसके साथ पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। पुरातत्व और इतिहास दोनों मानव विकास की कहानी बताते हैं। फर्क इतना है, पुरातत्व पुरावशेषों के आधार पर और इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर। इसी तरीके से पुरातत्व का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध, जिसके अंतर्गत विज्ञान वर्ग के विषय आते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के साथ पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। पुरातत्व और अन्य विषय एक सिक्के के दो पहलू की भांति हैं। यदि किसी सिक्के के एक पहलू को हटा दिया जाए तो वह सिक्का मार्केट में नहीं चलेगा। सिक्के में ओवर्स एंड रिवर्स होता है, अग्रभाग और पृष्ठभाग। इसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जो समय समय पर इनकी उपयोगिता पुरातत्व में देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको बताता चलूं, पुरावशेष जब प्राप्त होते हैं तो उनके माध्यम से उनका परिरक्षण, उनसे तिथि निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें सुलभ हो पाती हैं। अब हम चलते हैं पुरातत्व। अगला चैप्टर आपका है पुरातत्व का विकास, डेवलपमेंट। कई चरणों में संभव होता है। विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। बाद में डॉक्टर जनारायण पांडे महोदय ने इसमें एक चतुर्थ अवस्था को और जोड़कर पुरातत्व के डेवलपमेंट को पूरा किया। तीसरा चैप्टर है, सेकंड यूनिट का तीसरा चैप्टर है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज कार्य। पुरावशेषों के माध्यम से हम पुरास्थलों की खोज करते हैं। अन्वेषण की प्रायः दो विधियां बताई गई हैं, परंपरागत विधि और वैज्ञानिक विधि। अगला चैप्टर आपका है उत्खनन। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई करना। इसमें दो विधियां हैं, लंबवत और क्षैतिज। अगला चैप्टर है उत्खनित पुरास्थल। उत्खनित पुरास्थल में आपको दो पुरास्थल पढ़ने हैं, हस्तिनापुर और लोथल। यहीं पर आप दूसरा यूनिट समाप्त होता है। तीसरी इकाई
पुरालिपि एवं अभिलेख की है। पुरालिपि और अभिलेख, इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर लेखन कला की उत्पत्ति एवं प्राचीनता, दूसरा चैप्टर है लेखन सामग्री, जिन सामग्रियों का उपयोग हम प्राचीन काल से लेकर आज तक करते आए हैं उन्हें हम लेखन सामग्री के रूप में पढ़ते हैं। वह चाहे ताड़पत्र रहा हो, चाहे भूर्जपत्र रहा हो या कागज़ का प्रयोग रहा हो। अगला चैप्टर आपका है इतिहास स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व। अभिलेख, जिसे अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहा गया है, इनके माध्यम से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला चैप्टर है मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। पहले आपके चैप्टर में खरोष्ठी लिपि भी थी, लेकिन अब केवल ब्राह्मी लिपि बची है। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। फोर्थ यूनिट न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्के। इस फोर्थ यूनिट का पहला चैप्टर है सिक्के की उत्पत्ति एवं प्राचीनता। सिक्के की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी प्राचीनता को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। अगला चैप्टर है सिक्के निर्माण की विधियाँ, जिसके अंतर्गत 3 विधियों की बात आती है। चद्दर या पत्थर को काटकर, सांचे में ढालकर, ठप्पे द्वारा। सिक्का जारी करने का अधिकार, अगला चैप्टर आपका है सिक्का जारी करने का अधिकार। और आपका अंतिम चैप्टर है फोर्थ यूनिट का सामान्य विशेषताएं, जिसमें आपको आहत सिक्का, जिसे अंग्रेजी में पंचमार्क्ड कॉइन्स अर्थात चोट पहुंचाकर बनाया गया सिक्का, यही भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराना सिक्का है, जिसे विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। किसी ने आहत कहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके लिए पण शब्द आया है। कर्ष बीज से तौले जाने के कारण इसे कारसापण कहा गया। और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की विशेषताएं, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के विभिन्न राजाओं द्वारा चलाए गए, उनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन आप इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।